आप चाहते तो ये हो कि आपका पार्टनर आपके पीछे भागे, लेकिन आप काम ऐसे कर रहे हो ना कि आपका पार्टनर आपके पीछे नहीं, आपसे दूर भाग रहा है। और आपके पार्टनर को तो ये पता है ना कि आप उन्हें कितना ज्यादा प्यार करते हो, फिर भी आपका पार्टनर आपसे दूर क्यों भाग रहा है। देखिए, आपके पार्टनर का प्यार पाने के लिए ना आपको उन्हें बहुत ज्यादा प्यार देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। ये सच जानकर ना आपको हैरानी होगी कि आज आपका पार्टनर आपको कितना भी इग्नोर क्यों ना कर रहा हो, आपका पार्टनर आज भी आपको इतना ज्यादा प्यार कर सकता है। जो इंसान एक बार अपनी मर्जी से आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया, वो इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकता है। और प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आप उनको मौका ही नहीं देते कि वो इंसान आपको प्यार करे। आप प्यार के नाम पर उनको इतना ज्यादा बोर और इरिटेट फील करवा देते हो ना कि उन्हें आपके साथ करीब आने में अब मजा नहीं आ रहा है, अब दूरी बनाने का मन कर रहा है। उन्हें आपके साथ ये रिश्ता अब एक बंधन लगने लगा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है, ये बात मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, हजारों लोगों के रिलेशन को समझने के बाद कह रहा हूं। और ये सारी बातें ना साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? आपका प्यार। जी हाँ, लोगों को घुटन होती है आपके प्यार से, इरिटेशन होती है आपके प्यार से, और इस बात को आप समझने के लिए रेडी ही नहीं हो। आप सिर्फ एफर्ट लगाते रहते हो ये प्रूव करने के लिए कि देख मैं तुझे कितना ज्यादा प्यार कर रहा हूं। अरे नहीं भाई, उस इंसान को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसान से ज्यादा दूसरा कोई इंसान जानता ही नहीं है इस बात को कि आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें आपके प्यार से ही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो वो दूर जा रहे हैं। आज इस वीडियो में ना मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताऊंगा, लेकिन ये 3 बातें ना ऐसी है जो मैंने हजारों लोगों के रिलेशनशिप में देखी है कि इसके कारण ही मोस्ट ऑफ लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम होता है। अगर आपने इनके ऊपर काम कर लिया ना तो आपका पार्टनर आपसे दूर जाने की नहीं, आपके करीब आने की कोशिश करेगा। तो हम सबसे पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कहते हैं स्विच इफेक्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको सिर्फ सीखना नहीं है, आपको समझना है। क्योंकि अगर आप बेटर तरीके से इसको समझ गए ना तो आप ये भी समझ पाओगे कि रिलेशन में सेडक्शन काम कैसे करता है। इस टॉपिक के बारे में मैंने अपने कई वीडियो में बात की है, फिर भी आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही इतना ज्यादा है। कई लोग मुझे बताते हैं कि सर जब मैं रिलेशन में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था ना तो मेरा पार्टनर 100% मेरे लिए बहुत सीरियस था, लेकिन जैसे ही मैं अपने पार्टनर के लिए सीरियस हो गया, मेरा पार्टनर अब मुझे इग्नोर कर रहा है। और रिलेशन में ये चीज होती है, 100% होती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इसको हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ भी यही चीज हुई है ना तो कमेंट में जरूर बताना, लिखना स्विच इफेक्ट। दोस्तों, जब आप सीरियस नहीं होते तब आपका सबसे पहला बिहेवियर जो आपके पार्टनर को ना आपकी ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट फील करता है, वो है आपका काम एंड कॉन्फिडेंस। आपके अंदर ना कोई हड़बड़ी नहीं होती कि बात ही करो, कॉल ही करो। और साइकोलॉजिकली जो इंसान इमोशनली इस तरह से एकदम स्टेबल होता है ना, तो उस बंदे का ये बिहेवियर उसके पार्टनर को काफी ज्यादा अट्रैक्ट फील करवाता है। दूसरा आपका बिहेवियर होता है जो आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट फील करवाता है, वो है कि आप ना कम अवेलेबल होते हो। मतलब जब आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते तो आप सिर्फ पार्टनर को ही टाइम नहीं देते, दूसरी चीजों में भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। एंड डेफिनेटली ये तो बहुत सिंपल साइकोलॉजी है कि लोगों को जो चीजें कम मिलती है ना उसको पाने की डिजायर बढ़ जाती है, इसलिए आपका ये बिहेवियर भी पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट फील करवाता है। आपका तीसरा बिहेवियर कि ज्यादा सीरियस ना होने के कारण आपके अंदर कोई नीडीनेस नहीं दिखती, कोई क्लिंगीनेस नहीं दिखती। और आपको तो पता है कि जब इंसान अपनी बहुत ज्यादा नीड शो करने लगता है तो सामने वाले इंसान के दिमाग में उनकी जो रिवर्ड वैल्यू होती है ना वो गिरने लगती है, लेकिन यहां पर आप गिरने नहीं देते। और दोस्तों, चौथी चीज, जब आप पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते ना तब आप पार्टनर की नजर में ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हो। मतलब आपके बारे में पार्टनर के लिए तब सब कुछ समझना मुश्किल होता है, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो। तो कभी आप क्या करते हो, कभी आप क्या करते हो, ये चीजें आप में ज्यादा होती है जब आप सीरियस नहीं होते, भले आपने इसके बारे में कभी सोचा हो ना सोचा हो। एंड लोगों को ना अनप्रिडिक्टेबल लोग बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इससे दिमाग उसके बारे में ज्यादा सोचता है, ज्यादा बार डोपामिन हिट होते हैं, और इसलिए आपकी ये क्वालिटी तो आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट आपकी ओर फील करते हैं। तो दोस्तों, जब आप रिलेशन में सीरियस नहीं होते ना तो इस तरह से आपका जो बिहेवियर है आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है।
लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही आप पार्टनर के लिए सीरियस होने लगते हो, आपका बिहेवियर बदलने लगता है, मतलब आप चेंज होने लगते हो। और यही एक कारण है कि आपके पार्टनर का जो ये अट्रैक्शन है, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट है, आपके लिए खत्म होने लगता है। तो सीरियस होने के बाद क्या है ना कि आप ज्यादा अवेलेबल रहने लगते हो, तो आपको पता है कि आपकी वैल्यू कम होने वाली है, आप ज्यादा नीड दिखाने लगते हो, तो आपके पार्टनर को आप इनसिक्योर इंसान लगने लगते हो। आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना कम करने लगते हो, अपनी पार्टनर को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हो जब आप सीरियस हो जाते हो। तो आपके पार्टनर को आप में एक वैल्यूएबल इंसान जो पहले दिखता था, अब वो दिखेगा ही नहीं। आप इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हो ना कि आपको प्रिडिक्ट करना आपके पार्टनर के लिए बहुत ईजी है। तो अब कोई डोपामिन आपके पार्टनर को हिट नहीं करेगा और आपकी ओर वो अट्रैक्ट फील नहीं करेंगे। तो दोस्तों कितनी मजेदार बात है ना कि जब तक हमारे इमोशन के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, उस इंसान की नज़रों में हम बहुत ही स्पेशल थे, हम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। लेकिन जैसे ही हमने अपना इमोशंस के ऊपर से कंट्रोल हटा लिया, हम उनकी नज़रों में फालतू बन गए। दोस्तों बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में जो मैंने कई लोगों के रिलेशन में देखा है, जिसको कहते हैं चेज और एस्केप साइकिल। दोस्तों कई लोग मेरे साथ जो बात करते हैं ना, वो अपने रिलेशन के कारण बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सर, ये इंसान ना मेरा प्यार पाने के लिए लिटरली मेरे पीछे भागता था, अब मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए तैयार हूँ, तो अब इसको मेरा प्यार चाहिए ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, उनको समझ में नहीं आता क्या एक्चुअल में मेरे पार्टनर को मेरा प्यार चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों पता है इसका जवाब ये है कि लोगों को ना प्यार नहीं चाहिए, लोगों को चेंज चाहिए, लोगों को बदलाव चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है ना, तो लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं और बारिश का वेट करने लगते हैं कि बारिश कब आएगी। लेकिन जब बारिश भी बहुत ज़्यादा होने लगती है ना, उसके बाद वो बारिश से भी परेशान हो जाते हैं। फिर वो वेट करते हैं कि सर्दी कब आएगी। जब सर्दी आती है तो वो वापस से गर्मी का वेट करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान को जो भी ज़्यादा मिलने लगता है ना, जैसे ही ज़्यादा उसको मिलने लगा, वो उससे दूर भागने लगेगा और उसके पीछे भी वो भागने लगेगा, लेकिन सिर्फ तब तक के लिए जब तक उसको नहीं मिल रहा होता। प्यार में भी इंसान ना बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब तक उसको प्यार नहीं मिलता ना, वो प्यार के पीछे भागता ही रहेगा। लेकिन जैसे उसको ज़्यादा प्यार मिलने लगा ना, वो बंदा प्यार से दूर भागने लगेगा। इसलिए इस कंफ्यूजन में मत रहो कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको चेंज चाहिए। उसको चेंज फील करवाते रहो ताकि वो किसी भी एक चीज़ से ना फेमिलियर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा प्यार से फेमिलियर ना हो जाए। तो आपको एक्चुअल में करना क्या जाए, कभी अपने पार्टनर को प्यार जताना चाहिए, कभी आपको इग्नोर कर देना चाहिए, कभी टाइम देना चाहिए तो कभी नहीं देना चाहिए। इससे आपके पार्टनर को ये एक्सपीरियंस होगा कि कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ नया एक्सपीरियंस उनको महसूस होगा। आई एम श्योर कि ये चीज़ आपने भी अपने रिलेशन में एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और फिर 1-2 दिन के बाद बात होती है ना, तो ये 2 दिन के गैप के बाद जो आपको बात करने का मजा आएगा ना, वो पहले से भी ज़्यादा आएगा। आपने अगर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट में बताना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेसन बता रहा हूँ कि इंसान का ये नेचर है कि उनको चेंज चाहिए, उनको बदलाव चाहिए। सिर्फ एक तरह की चीज़ें मत दीजिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग इस चीज़ का एग्जैक्टली मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। वो इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ यही याद रखेगा कि सर ने तो ये बताया कि सिर्फ इग्नोर करना है। नहीं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चेंज चाहिए, कभी ऐसा तो कभी वैसा। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना। दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है डिजायर थ्रू डिस्टेंस। दोस्तों ये इंसान का जो दिमाग है ना, हमेशा उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचता ही रहता है जो उसके पास नहीं है, और इंसान का दिमाग ना उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर देता है जो ऑलरेडी उसके पास है। इस बात को थोड़ा समझना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको समझा पाएगी कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का है जो किसी लड़की को पसंद करता है, बट ये जो लड़की उसको भाव नहीं देती, उसको पसंद नहीं करती। अब इस लड़के का दिमाग ना 24 घंटे यही सोचता रहेगा कि कैसे करके उस लड़की को मैं इंप्रेस कर लूँ, उस लड़की को मैं पा लूँ। हमेशा उसको पाने के बारे में वो सोचता ही जाएगा, और इस चक्कर में ना वो अपने काम के बारे में, अपने करियर के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ देगा, उसको थॉट भी नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक टाइम के बाद इस लड़के को, जिसको वो पसंद करता है, वो लड़की मिल जाती है, लेकिन मिल जाने के बाद भी वो लड़की उसके लिए सीरियस नहीं है, वो लड़की उसके पीछे नहीं भाग रही है, तभी भी उस लड़के का दिमाग उसी लड़के के बारे में सोचता रहेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये लड़की ना एकदम मेरे पीछे भागने। लेकिन अगर दोस्तों यहां पर ऐसा हो जाता है कि ये लड़की एक टाइम के बाद इस लड़के के लिए सीरियस हो जाती है,
इस लड़के को दिन भर कॉल करने लगती है, इसके लिए रोने धोने लगती है, तो ये लड़का चेंज हो जाएगा। अब ये लड़का कुछ ऐसे सोचने लगेगा कि अब मुझे करियर पर फोकस करना है, अब मुझे पैसे वैसे कमाने हैं। कमेंट में सच सच बताना कितने लोगों के पार्टनर ने उन्हें ये साफ साफ कहा है कि अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं, अब मुझे करियर पर फोकस करना है। आपके मन में यही थॉट आएगा कि अरे साले, पहले तो तू मेरे पीछे भागता रहता था, तभी करियर के बारे में तेरे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आ रहा है, तो अब तू अचानक से करियर के बारे में क्यों सोचने लग गया है। हाँ जी, तब वो आपके पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि तब उसकी लाइफ में आपकी तरह उसके लिए रोने वाला कोई नहीं था, तो उसको वो चाहिए था, इसलिए तब उसके पीछे भाग रहा था। अब तो है ना उसकी लाइफ में रोने वाला, तो जैसे उसकी लाइफ में वो है उसके बारे में वो नहीं सोचता, तो अब वो किसके बारे में सोच रहा है, अब वो उसके बारे में सोच रहा है जो उसकी लाइफ में नहीं है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल चीज करनी है कि किसी के साथ रहकर भी आपको उन्हें ऐसा फील करवाना चाहिए कि आप उसी के साथ नहीं हो, मतलब उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस लोगे ना, तो आपके पार्टनर का दिमाग आपके बारे में सोचेगा ही नहीं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, मेरे पीछे रोने वाला तो ऑलरेडी है, इसके बारे में क्या सोचना। अब लाइफ में उन चीजों के बारे में सोचते हैं ना जो हमारी लाइफ में नहीं है। दोस्तों बहुत अजीब बात है लेकिन सच है, इंसान अपनी लाइफ में एक के बाद एक ऐसी चीजों को चेज करता रहता है जो उसकी लाइफ में नहीं है, लेकिन उन चीजों को कभी भी वो एंजॉय नहीं कर सकता जो ऑलरेडी उसके पास है। दोस्तों इस वीडियो से आपने 3 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड करवाना चाहता हूं। सबसे पहला लेसन कि पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सीरियस होने से आप बोरिंग हो जाते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन कि लोगों को रिलेशन में सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उन्हें चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। एंड तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लोग सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं जो उसकी लाइफ में नहीं है, लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है जो ऑलरेडी उसके पास है। तो दोस्तों अगर आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और पर्सनली आप कॉल पर मेरे साथ बात करना चाहते हो या रिलेशन के ऊपर लिखी हुई मेरी जो ई बुक्स है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उस वेबसाइट से आप मेरे साथ कॉल भी बुक कर सकते हो और मेरी बहुत सारी ई बुक्स है उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।